हम किस चीज को प्राप्त कर सकते हैं और किस चीज को प्राप्त कर रहे हैं, और हमारी अभी की अवस्था क्या है कि हम कितना दूर है उस चीज से, कब हम उसको प्राप्त करेंगे। तो जब तक हम अपने उस वैशिष्ट्य को नहीं समझेंगे, मैं संडे को भी हमने बताया था ना, गुरुदेव ने प्रभुपाद जी के समस्त शिष्यों को, बड़े बड़े उनके जीबीसी को पूछा कि भाई क्या है प्रभुपाद जी की वैशिष्टता। देन इन समरी जो भक्तों ने बोला, प्रभुपाद ने बोला सब ठीक है, अधिक प्रचार करना, हजारों मंदिर खोलना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन होना, ये सब अच्छी बात है, दिस इज ऑल गुड, दिस इज ऑल ग्लोरीज ऑफ कोर्स, बट द रियल वैशिष्ट इज अ रूपानुग वैष्णव। इर्रेस्पेक्टिव आप कोई प्रचार किया होता नहीं किया होता, हम सब कुछ कर रहे हैं नहीं कर, अगर अपने आप को रूपानुगा बोलना ही एक बहुत बड़ा वैशिष्ट है, ऑल्दो वी आर नॉट स्टिल रूपानुगा, बट कम से कम उस लाइन में जुड़ना ही एक बहुत बड़ी विशेषता है। उसकी क्या विशेषता, वाई ओनली रूपानुगा, वाई नॉट स्वरूपानुगा, वाई नॉट राय रामानंदनुगा, वाई नॉट चैतन्य महाप्रभानुगा, वी कैन बी दैट ऑल्सो ना, एंड वाई नॉट प्रभुपादानुगा, गुरुदेवानुगा, वाई ओनली रूपानुगा, वाई रूप रघुनाथ पदे रहु मोरा आश, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास, क्यों उस लेवल पे भी। माधव दास यम कली रूप शरीर न धरत, तम ब्रज प्रेम दिन कौन कपाट उगारत। रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रूप पादम बोधुली श्याम जन्मा जन्मनी, इतने सारे आचार्य, इतने सारे भक्तिनोद ठाकुर, अभी के आचार्यों में, पूर्वव्यास आचार्यों में, रूप गोस्वामी तक के सभी आचार्यों में, क्यों रूप गोस्वामी को ही उन्होंने अपना सर्वस्व माना, रूप रघुनाथ पदे रहु मोरा आश, क्यों नरोत्तम दास ठाकुर श्री रूप मंजरी पद देहि से ही मोरा संपद बोल रहे हैं। तो ये हमारे जितने भी आचार्यगण हुए, जितने भी वैशिष्ट जो जो भगवान के निजी पार्षद है, इवन क्यों प्रभुपाद जी का दशकम साख्यम, रूप रघुनाथ पड़े उनका साक्ष्य भाव जो उनके प्रति है, वाई, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ रूप गोस्वामी, वाई आर वी ऑलवेज सेइंग रूप गोस्वामी रूप गोस्वामी रूप गोस्वामी। इवन बड़े भाई, छोटे भाई होने के बाद भी सनातन गोस्वामी उनको ही अपना गुरु क्यों मानते हैं? कुछ तो विशेषता होनी चाहिए ना, तो कुछ तो चीज है इसमें जो हम नहीं जानते, जिसको हमको जानना चाहिए, जानना पड़ेगा, क्या स्वरूप है रूप गोस्वामी का। ठीक है, उन्होंने इन ग्रंथों को प्रकाशित किया, भक्ति का डेफिनेशन दिया, पिछली बार हमने सुना, अंजलबल शून्यम ज्ञान कर्म अनुकूल कृष्ण भक्तुतम, भक्त सिंधु ग्रंथ में भक्ति की डेफिनेशन से लेकर सर्वोत्तम रस को भी प्रकाशित किया। इस दीदी ने भी समझाया ना, हमारा जो क्या उपदेश अमृत से लेकर के उज्जवल नीलमणि तक सब कुछ समझाया। ये सब समझाया तो सही, पर वैशिष्ट क्या दिया, चैतन्य महाप्रभु का मनोभिष्ट क्या था वो भी स्थापित किया। चैतन्य महाप्रभु ने 10 दिन, जैसे पहले भी कोई दीदी बोल रहे थे ना, 10 दिन उनको सिखाया अपना प्रयाग में, तो व्हाट वर दोज टीचिंग्स। और जब रूप गोस्वामी पाद जगन्नाथपुरी जा रहे, सत्यभामापुर में सत्यभामा ने क्यों बोला ललित माधव विदग्ध माधव अलग अलग लिखो? व्हाट इज दैट इंडिकेशन, व्हाट सत्यभामा देवी इज गिविंग टू रूप गोस्वामी, क्या वैशिष्टता है उस चीज की? तो रूप गोस्वामी महाप्रभु ने जब एक साधारण गीत गाया जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में, और कोई नहीं समझ पाया, स्वरूप दामोदर नहीं समझ पाए, या समझ गए पर नहीं उसको डिकोड कर पाए, पर रूप गोस्वामी ने जब उसको डिकोड करके बताया तो तब सबने बोला देखो ये आपके मनोभिष्ट को समझ गए। He understood what you are trying to sing. None of us could ever understood what you are trying to sing. जब उसको लिख करके उन्होंने एक बेल पत्र के वो पत्ते के ऊपर फिर छत पे रख दिया था। तो क्यों? क्योंकि महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद को ही चुना है अपने हृदय के भावों को प्रकाशित। कोई किसी को भी चुन सकता है। प्रभुपाद जी को भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद ने चुना, पूरे विश्व प्रचार करना है आपको, इस हरे कृष्ण महामंत्र का, इसको लेके जाना है। किसी आचार्य को चुना कि आप भक्ति के रक्षक बनो, किसी आचार्य को बोला आप you will become the internal, you will take care of all the things in the system. तो किसी को वैशिष्ट, क्योंकि वो सर्वोत्तम है, इसीलिए जो मेन रूप गोस्वामी का एक और वैशिष्ट हमको समझना है, भक्ति की डेफिनेशन से लेकर के जो माधुर्य रस को स्थापित कर रहे हैं, माधुर्य रस में भी जो विशेषता है, जो जीव गोस्वामी पाद तक ने या इन बाकी आचार्यों तक ने इतना स्पष्ट रूप से प्रकाशित नहीं किया है, वो है परिकिया रस का भाव। वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हम जैसे जीवों के लिए, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इवन जीव गोस्वामी पाद ने भी गोपाल चंपू में, अगर आप आगे आगे पढ़ेंगे,
तो स्वकीय भाव को भी प्रकाशित किया, अधिक तो उसको प्रकाशित ही किया। परिक्रिया भाव भी लिखा, पर कहीं कहीं ये भी लिखा कि कुछ चीज तो मैं इच्छा से लिख रहा हूं, पर कुछ चीज मैं इस ग्रंथ में आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, आप लोगों के लेवल को समझने के लिए लिख रहा हूं, मेरी इच्छा नहीं है वो उस चीज को लिखने की। ये भी स्पष्ट लिखा कि भाई मैं बताना चाहता हूं ये परिक्रिया रसी, क्योंकि मैं अपने गुरु से अलग तो नहीं हो सकता, क्योंकि उनके ही गुरु रूप गोस्वामी पाद, और उनके गुरु के साथ उनके चाचा भी है बड़े, चाचा ताया वट एवर, आई मीन हिज फादर्स ब्रदर। तो सदो लौकिक संत बंधुवाद भी है और आध्यात्मिक भी है, और मंजरी स्वरूप में तो उनकी मंजरी सेवा भी कर रही है। फिर भी स्वकीयवाद को थोड़ा बहुत प्रकाशित कर रहे हैं अपने ग्रंथों में। क्या अपने गुरु के विपरीत जाएंगे? नहीं जाएंगे, पर हमारा अधिकार हम नहीं समझ पाते उस चीज को, इसलिए उस समय के जीवों के अधिकार के अनुसार ठीक है आप स्वकीय को भी समझ सकते हैं। और जब रूप गोस्वामी ने इसी चीज को ललित माधव विदग्ध माधव एक ही ग्रंथ में प्रकाशित किया था, तो सत्यभामा ने बोला नहीं, आप कृष्ण के वृंदावन की लीलाओं को और कृष्ण की द्वारिका की लीलाओं को मिक्स नहीं कर सकते। वृंदावन से कृष्ण एक पग भी बाहर नहीं जाते हैं, तो आप नहीं लिख सकते कि कृष्ण यहां से फिर द्वारिका गए और द्वारिका में ये लीलाएं की। नहीं, वो तो अलग कृष्ण है, वो तो वासुदेव कृष्ण है, ये तो वृंदावन कृष्ण है। तो इन दोनों को कंबाइन भी नहीं कर सकते हैं इन चीजों को। और फिर इसी चीज को स्थापित किया कि भाई किस प्रकार से ये माधुर्य रस में, हम तो माधुर्य रस तक ही अभी समझते हैं, चलो ठीक है, माधुर्य रस के ऊपर हमने कोई बात ही नहीं की, पर गोस्वामी पाद सिखा रहे माधुर्य रस में भी विभाग है, वहां पर भी विभाग है। फिर एक तो स्वकीय रूप में है और एक परिकीय रूप में है। स्वकीय एवं वृंदावन में भी, जहाँ कृष्ण और राधा रानी की विवाह हो, ब्रज में भी बहुत सारे भक्त या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान कृष्ण और राधा रानी को पति पत्नी के रूप में, एवं नंदगांव में देखेंगे, नंद बाबा वहां जाइए, नंद महल में सब लोग बोलेंगे हमारी बहुरानी है, इसलिए यशोदा मैया के पास खड़ी है, और यहाँ नंद बाबा के बगल में बलदाव और वो है। दैट इज देयर मूड, दैट इज व्हाट दे आर ऑल अंडरस्टैंडिंग। मगर जो रूप गोस्वामी पाद जिसको प्रकाशित कर रहे हैं, महाप्रभु जिस चीज को देने आए थे, उसके इंटरनल के मनोभिष्टम मतलब क्या, जो अंदर के अंदर की बात है। अंदर की बात भी ठीक है, मगर ये तो अंदर के भी अंदर घुसने वाली बात है कि उन्होंने कैसे इस परिकिया रस को प्रकाशित किया, और परिकिया रस में भी फिर विभाजित करके समझा दिया भाई उसमें तत्त भाव इच्छमयी और संभोग अनुगा। तो संभोग अनुगा तो गोपियों का है, गोपियां कृष्ण के साथ संभोग आदि रासलीला में प्रकाशित होती है, दे आर एंजॉयिंग इन रासलीला। बट तत्त भाव इच्छमयी मतलब इवन मंजरियां तो उस रस को भी प्राप्त नहीं करना चाहती कृष्ण के साथ किसी प्रकार के आनंद को। उनका आनंद केवल राधा कृष्ण बाकी सखियों को कृष्ण से मिलाने में ही है। जो दासी की परिकाष्ठा है, अगर हम दासी सब लोग दासी इज वेरी इजी, तो दासी की परिकाष्ठा माधुर्य में पूर्ण होती है। कैसे पूर्ण होती है इस चीज को समझाया। कितना हम समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे ठीक है, परंतु एटलीस्ट ऊपर ऊपर से भी अगर समझ पाए ना, रूप गोस्वामी इस चीज को प्रदान करने आए हैं। रूप गोस्वामी इस वैशिष्ट को स्थापित किए और किसी आचार्य ने नहीं किया। इवन हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य में भी किसी को ऐसा, क्या बोलेंगे, नॉट से हिम्मत, बट बिकॉज ऑफ सिचुएशन दे डिड नॉट इवन स्पीक ऑन दीज टॉपिक्स। पर रूप गोस्वामी पाद ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि भाई क्या गोलोक वृंदावन धाम में कोई मन्यु है? क्या राधा रानी का विवाह कहीं बाहर हुआ है? नहीं हुआ। तो फिर इस परिक्रिया रस को, अगर कृष्ण रसो वैसा है, हम तत्व सिद्धांतिक दृष्टिकोण से बोलेंगे कृष्ण रसो वैसा है। टाइम कितना हुआ? टाइम हो गया। कृष्ण अगर रसो वैसा है तो क्या वो इस परिक्रिया रस को नहीं एंजॉय करेंगे? अदरवाइज हाउ विल बिकम रसो वैसा? हाउ कैन ही एंजॉय ऑल द रसास व्हिच आर देयर? पर क्या समझ पाएंगे बद्ध जीव इस चीज को? कितने लोग समझ पाएंगे? परंतु तत्व सिद्धांतिक दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए, इवन स्वर्ग में भी अप्सराओं का कोई भी भेद नहीं है अगर वो किसी दूसरे देवताओं के साथ उनका संबंध रहता है। वो तो स्वर्ग की बात है। ये तो हम तो इस धरती पर इन चीजों को विश्लेषण कर रहे हैं। स्वर्ग में भी इसका कोई भेदभाव नहीं है। ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा को प्रकट किया, उनके पीछे भागे तो सभी ऋषि हंसने लगे, बोले तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार की है, जाओ धरती पर तुम राक्षस बन जाओ। उद्धव जी को क्यों भेजा वृंदावन जाकर के रहो? नारद मुनि, व्यास मुनि, सभी ब्रह्म ऋषिगण सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से रासलीला क्यों सुन रहे हैं?
इसी रासलीला की तो बात हो रही है ना। उस रासलीला में तो यही तो बताया जा रहा है कि सब गोपियां आई और रात्रि को कृष्ण के साथ रास कर रही है, अपने अपने पतियों को छोड़ के, अपने अपने घरों को छोड़ करके। हम तो बात भी ऐसी करेंगे तो बोलेंगे कैसी बात कर रहे हैं ये लोग, ये क्या, ये कौन सी भक्ति की बात कर रहे हैं भाई। इट इज नॉट सो इजी, बट एटलीस्ट इफ वी गेट सम ग्लिम्स कि भाई क्या, किस चीज को प्रदान करने वाले हैं। अगर वो निकृष्ट वस्तु होती तो क्या नारद मुनि एक ब्रह्मचारी उसको सुनते? क्या सुखदेव गोस्वामी एक ब्रह्मचारी उसको सुनते? क्या वेदव्यास उसको सुनते? क्या शिव जी आकर के उसको सुनते? अगर वो घृणित वस्तु होती तो क्या उद्धव जी, भगवान कृष्ण उनको द्वारिका बेच करके वो बोलते मैं गोपियों की पदधूलि, घास बनना चाहता हूँ, वहां पर गुलम लता बनना चाहता हूँ ताकि गोपियों की पदधूलि मेरे पर पड़े। उद्धव जी कौन है? तो बृहस्पति भी उनको पढ़ा नहीं सके जा करके। सो इस वस्तु को हम इस लेवल पे नहीं समझ पाते। मगर व्हेन यू लिसन लिटिल बिट अबाउट दीज ब्रह्म ऋषिज जो इस रासलीला को सुन रहे, और अंत में रासलीला में सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा, इस काम रूपी शत्रु को मारने का एकमात्र साधन है ये रासलीला। अगर काम से बचना है तो ये रास में ही प्रवेश करना पड़ेगा, इन रासलीला को ही सुनना पड़ेगा। अगर इस रस में स्थापित होना है, अगर संसार के रस से बाहर निकलना है तो इस परिकीय रस में स्थापित होना पड़ेगा। इस प्रकार से भगवान राधा गोविंद के लीला करते, और हमारा कोई उसमें किसी कोई प्रवेश नहीं है, क्योंकि रूप गोस्वामी पाद जिस चीज को देने आए हैं वो है तत्त भाव इच्छमयी, कि किस प्रकार से गोपियों के, राधा रानी के भाव में ही उनकी भाव की संतुष्टि होती है। तो ये माधुर्य रस की भी परिकाष्ठा में उन्होंने जिस चीज को स्थापित किया, माधुर्य रस में भी जिन्होंने परिकीयवाद को जो महाप्रभु सच में देने आए थे। पर अधिकार किसका कितना है कि कौन इस चीज को कितना समझ पाता है, यह इट मे एट दिस स्टेज लुक वी आर टॉकिंग टू हाई। पर गुरुदेव सेड अगर हम इस चीज को नहीं देने आए, अगर इस चीज को नहीं बताएंगे तो रूप गोस्वामी के आने का मतलब क्या हो गया। फिर वो इस धराधाम पर आए, राधा रानी की सेविका मंजरी उस धराधाम से इस धराधाम पर किस लिए आई? इस चीज को स्थापित करने के लिए नहीं आए। और अगर हम इस चीज को समझेंगे ही नहीं तो देन व्हाट इज आवर वैल्यू ऑफ द लाइफ? देन व्हाई आर वी कॉलिंग ourselves रूपानुगा? If I am only distributing books, Gurudev का मैंने उसमें, if I am distributing books, I am saying I will not touch this. Oh, Ujjwal Neelmani, don't touch it, don't touch it. क्यों बोल रहे don't touch it? Because we are lusty, that is true. But what is the solution to come out of this lust? The solution is this katha, रस कथा only. तो इसलिए गुरुदेव के मुखारविंद से, गुरु वैष्णव के मुखारविंद से कम इन तत्व विचारों को जब हम समझेंगे, भाई स्वर्ग में भी इस प्रकार का विचार नहीं है, ब्रह्मलोक में इस प्रकार का विचार नहीं है, और जो गोपियां कृष्ण की अंतरंग है, जो एक ही है, एक ही स्वरूप है, उनकी अंतरंग शक्ति है, तो क्या उनकी रास में किसी प्रकार की निकृष्ट भावना हो सकती है? क्या उनको परिकीय रस को हम क्या सांसारिक परिकीय रस के बारे में समझ सकते हैं? संसार के क्या बोलते हैं इसको, अवैध संघ के समान समझ सकते हैं? क्या ये संभव है किसी भी तरीके से? उनकी अंतरंग शक्ति है वो। जब ऐसे ब्रह्म ऋषि उनकी कथा सुन रहे हैं, जो ऐसे ब्रह्मचारी, नारद मुनि जैसे ब्रह्मचारी उनकी कथा सुन रहे हैं, सुखदेव जैसे ब्रह्मचारी वो कथा बोल रहे हैं, और नारद मुनि जैसे ब्रह्मचारी बैठ करके सुन रहे हैं, तो हम क्या इस कथा, क्या इसमें कोई गलत हो सकता है? तो बार बार इन विचारों को हमको दिमाग में रखते हुए कम से कम इस बात को स्थापित करना है कि भाई यह वस्तु जो रूप गोस्वामी पाद दे रहे हैं ये सर्वोत्तम है। हाँ, मेरी अधिकार के अनुसार मैं इसको भी इतना ही समझ पा रहा हूँ, ये मेरी कमी है, मेरा अधिकार नहीं है, परंतु ये है उत्तम वस्तु। और कब मैं इस उत्तम वस्तु को समझ पाऊं, इसको प्राप्त कर पाऊं, ये उनसे ही प्रार्थना करेंगे, तब जाकर के ये होगा। इसलिए रूप गोस्वामी पाद ने पूरा जीवन राधा दामोदर में, विशेषकर अंतिम समय जब वहीं पर बिताए, और आज भी उन प्रभुपाद, भक्तिवेदांत प्रभुपाद जी कई जगह पर अपने लिखते हैं कि मैं कई बार रूप गोस्वामी को वहां पर उनकी आवाज सुनी, उनसे बात भी की है कई बार। और आज भी गुरु वैष्णवगण जो गुरुदेव भी कहते हैं, जो वहां पर जाते हैं, जो सही में भजन करते हैं, वो आज भी रूप गोस्वामी से का दर्शन करते हैं, उनसे कथा कीर्तन आदि सुनते हैं। पर थोड़ा सा हमको अपने अधिकार को बढ़ाना, अगर हम 16 माला जप नहीं कर रहे हैं, अगर हम नियम पालन नहीं कर रहे हैं, तो इनमें प्रवेश कैसे मिलेगा? रूप गोस्वामी पाद जिस चीज को देने आएंगे उसको कैसे प्राप्त करेंगे? तो उन चीजों को भी अवश्य हम दृढ़ता से करें, और साथ ही साथ जो महाप्रभु की विचारधारा से हम जुड़े हैं, इस वैष्णव विचारधारा से जुड़े हैं, इसको समझे। बाकी और भी बहुत सारा है उनके ग्रंथों में, उज्ज्वल नीलमणि में वो किस चीज को प्रकाशित करते हैं, वो हम धीरे धीरे कल परसों जैसे जैसे मौका मिलेगा सुनेंगे। और जैसे सुखंदर भी पहले से बोल रहे, जस्ट इफ यू रीड समथिंग, इफ यू टेल फ्यू लाइन्स ऑल्सो ना, यू विल
इट इज अ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स रूप गोस्वामी पाद, और उनकी कृपा से ही वो प्रकाशित होंगे। हम लोग नहीं जानते रूप गोस्वामी कौन है आज, हमने ज्यादा कभी सुना ही, ध्यान ही नहीं दिया। रूप गोस्वामी हाँ एक गोस्वामी है बस, पर हम रूपानुग है, उसकी वैशिष्टता क्या है, थोड़ा सा प्रवेश करना पड़ेगा। समय के लिमिटेशन के कारण मैं यहीं पे विराम देता हूँ, अब बाद में फिर मौका मिलेंगे तो और आगे बढ़ेंगे। बोलो गोसाई पाद की जय, तदीय तिरुभाव तिथि की जय, राधा दामोदर मंदिर की जय, समाधि मंदिर की जय, नित्याय गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरि। हरे हरे बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कल भी हम लोग रूप गोस्वामी पाद के नोटिफिकेशन में कंटिन्यू करेंगे। आप सभी भक्तों से आग्रह है कि जो भक्त आज बोले हैं और जो भक्त आज नहीं बोले हैं, सभी भक्त कल रूप गोस्वामी ग्लोरिफिकेशन करें। अनंत उनके ग्लोरिफिकेशन है, उनके ग्रंथों के ऊपर, उनके शिक्षाओं के ऊपर, उनके मनोभिष्ट के ऊपर, जैसा प्रभु जी ने हमें बताया। तो कल भी हम उनका ग्लोरिफिकेशन करेंगे। आज समय ज्यादा हो गया। आप सबका धन्यवाद इसमें जुड़े रहने का। तब तक के लिए निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि हरि बोल। हरे हरे बोल। हरे कृष्ण। कृष्ण दंडवत प्रभु जी।